हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल का नेक्स्ट पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखिए, यदि एफ ऑफ एक्स कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यदि हम इसको जैसे ही जीरो के इक्वल टू करते हैं तो क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। आप कहेंगे कि कैसे, एग्जाम्पल से समझाएं। तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इस तरह की जो भी आपके सामने फॉर्म आती है, जैसे 5x² + 7, इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और जैसे ही इसको इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये जो पॉलिनोमियल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको हमेशा याद करनी है, आगे हमेशा काम आएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। बहुत ज़रूरी कंडीशन है कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि a 0 हो गया तो x² का जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगा और ABC जो है यहाँ पर a, b और c वो आपके रियल नंबर होंगे। रियल नंबर क्या होता है ये 9th क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। और ABC क्या है, a यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c हमारी कांस्टेंट टर्म है। आगे बढ़ते हैं। रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स का क्या मतलब होता है कि लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 0 बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल f ऑफ x आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू 0। हम इसको इस तरह से समझते हैं कि कोई भी हमें इक्वेशन दे रखी है, जैसे ax² + bx + c, इसको सॉल्व करने पर x की जो भी वैल्यू हमें मिलेंगी वही रूट्स कहलाती हैं, वही जीरोस कहलाती हैं, वही सॉल्यूशन कहलाती हैं। एक बात और, कई बार कुछ इक्वेशन देखने में तो हमें क्वाड्रेटिक जैसी लगती हैं पर वास्तव में वो क्वाड्रेटिक नहीं होती हैं। जैसे देखिए, एक एग्जांपल है कि x × x + 1 + 8 + x + 2 × x - 2। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो x² से x² का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो लास्ट में बचेगा इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह से एक और देखिए, सेकंड एग्जांपल कि x + 1/x + x²। कई बार बच्चे यही गलती कर लेते हैं कि सीधे ही देखकर बता देते हैं कि सर इसमें x² की टर्म आ रही है तो ये एक क्वाड्रेटिक होगा, लेकिन ऐसा ना करें। पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें x³ का टर्म भी क्रिएट हो गया है। अब चूंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 3 है इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगी, ये एक क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी। इसलिए कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है, इसलिए हमें कंप्लीट इक्वेशन पहले सॉल्व कर एक फॉर्म में जमानी है, तब आंसर हमें देना है। या मैंने आपके लिए एक्सरसाइज के लिए, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन दिए हैं, इनको आप करके देखें। पहला सवाल ये रहा। इसके लिए आप यहाँ फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप भूल गए हों तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। ये फॉर्मूला आपको इसमें यूज़ करना है। सॉल्व करें तो इसका आंसर यस आ रहा है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर नो आ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को खुद ट्राई करें। एक छोटी सी बात और इसमें रह गई है, इसको हम और डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि यदि x = अल्फ़ा f ऑफ x का एक रूट है तो ये दी गई इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ये मैं लास्ट आपको वीडियो में बता चुका हूँ। यानी यदि हम x की जगह अल्फ़ा रखेंगे तो निश्चित रूप से आंसर हमारा 0 आएगा। और एक और बात हमेशा ध्यान रखें कि रूट्स, जीरोज़, सॉल्यूशन, इसका मतलब यही होता है कि हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप यूँ कहें कि सर y नहीं हो सकता क्या? कहने का मतलब जिस वेरिएबल में आपको इक्वेशन या पॉलिनोमियल गिवन है उसे फाइंड आउट करना ही रूट्स निकालना, जीरोज़ निकालना, सॉल्यूशन निकालना,
इक्वेशन को सॉल्व करना कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमने समझ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब हम इसे सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लें, क्योंकि जब हमने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था तब हमने एक ही बात बता दी थी कि जितनी भी डिग्री होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं, या हम यूँ कहें कि जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतनी ही उसकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हम करते हैं, या उतनी ही आंसर हमारे आते हैं। तो चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसलिए इसके रूट्स भी 2 होंगे। हमें बहुत सारे मेथड पढ़ने हैं, तो सबसे पहला मेथड में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में कहते हैं इसे गुणनखंड विधि। देखिए, आपको हिंदी नाम भी आने चाहिए, क्योंकि राजस्थान बोर्ड का जो पेपर है वो बाईलैंग्वेज दोनों भाषा में आता है, और कई बार इंग्लिश में डाउट होने पर हिंदी वाले को ही सही माना जाता है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सीखें फैक्टर कैसे करते हैं, पहले बेसिक समझें। सबसे पहले फर्स्ट वाले कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कराएं। तो आपने कांस्टेंट टर्म यहाँ है माइनस का 10, और ये है आगे आपका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1। मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 10 आ गया। -10 के दो ऐसे फैक्टर करने जिनको प्लस या माइनस करने पर माइनस का 3 आ जाए। तो फैक्टर क्या होंगे, माइनस का 5 होगा और प्लस का 2 होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 10 आता है, और -5 में से 2 करने पर माइनस का 3 आता है। तो देखिए फैक्टर कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करने पर -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लेंगे x, और इसमें से कॉमन आ जाएगा आपका 2। ओवरऑल x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2, सॉरी x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2। अलग अलग जीरो करेंगे, x प्लस 2 को जीरो किया तो x इक्वल टू -2, x माइनस 5 को ज़ीरो किया तो x इक्वल टू 5। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स आएंगे, तो हमारा सही आंसर होगा -2 +5, 2 इसके रूट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कई बार रूट में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो रूट से हमें घबराना नहीं है। क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आप तो बेसिक से चलें, पहले वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कराएं। क्या आता है देखिए, 5 √2 को √2 से कराया तो 10। 10 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर 7 आ जाए। अब देखो ये डिसाइड कैसे करते हैं कि प्लस या माइनस, इस बीच वाले साइन से। बीच में प्लस आ रहा है और मल्टीप्लाई भी प्लस का है, तो यह तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर पॉजिटिव लिए जाएं। तो एक नंबर हम लेंगे +5, एक नंबर लेंगे +2। 5 में 2 ऐड किया 7, और 5 इंटू 2 10, यानी इसके फैक्टर क्या होंगे 5 और 2। तो देखिए √2x² + 5x + 2x + 5√2। कॉमन लेने पर इसमें से तो कॉमन आ जाएगा x, इसमें से आ जाएगा √2, क्योंकि एक बात हमें समझनी है, 2 इक्वल होता है √2 इंटू √2 के। कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद में ये आपके फैक्टर हो गए, 0 के इक्वल कर दिया, तो 2 रूट्स इसमें भी आपको मिल जाएंगे। देखिए अब एक जैसे ही क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब तक मैंने जो आपको 2 एग्जाम्पल कराए उसमें सीधे सीधे वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में अरेंज था, लेकिन ये अरेंज नहीं है, तो पहले अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करते हैं देखिए, पहले हम इसमें एलसीएम ले लेंगे, एक्स एलसीएम आ गया 4 - 3x, और RHS को ऐसे ही रहने देंगे। देन हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हो गया आपका 4 - 3x इंटू 2x + 3 इज इक्वल टू 5x। ब्रैकेट मल्टीप्लाई करा लिया, 6 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि इक्वल टू में 0 है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। फैक्टर कैसे करें, हमेशा की तरह पहले वाले
कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करें, क्या आता है -2, बीच में साइन है प्लस का, यानी -2 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें प्लस माइनस करने पर प्लस का 1 आए। तो हम बड़ी जो संख्या है यानी जो आपका यहाँ पर ग्रेटर नंबर है उसको हम पॉजिटिव रखेंगे, स्मॉलर नंबर को नेगेटिव रखेंगे। अब देखिए फैक्टर हो गया x² + 2x - x - 2 = 0। इसमें से हमने x कॉमन ले लिया, इसमें से हमने -1 कॉमन ले लिया। ओवरऑल ये हमारे फैक्टर हो गए। अलग अलग जीरो करने पर यदि x + 2 0 है तो x की वैल्यू -2, x - 1 0 है तो x की वैल्यू +1। तो यहाँ हमारे पास 2 रूट्स हो जाएंगे -2 और +1। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। AB x² + b² - AC × x - BC। अब देखिए इस सवाल में आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, इसने फैक्टर करके दे दिए हमें केवल इसको अरेंज करना है। देखिए कैसे, इस x को मल्टीप्लाई करा लें और केवल कॉमन लेना है, फैक्टर हो चुके हैं और सीधे आपका आंसर आ जाएगा। अलग अलग जीरो करते, इसमें फैक्टर नहीं करने हैं। दोबारा बता रहा हूँ, ये आपको अरेंज करके दिया हुआ है, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ लिखे हैं, डू योरसेल्फ डिस्कस हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 पॉलिनोमियल की। सारे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। अब की बार मैंने एक काम और एक्स्ट्रा किया है कि फैक्टर करने पर क्या फैक्टर बनेंगे ये भी आपके सामने लिख दिए हैं और इनको अलग अलग जीरो करने पर क्या आंसर आएगा ये आंसर भी मैंने यहाँ पर लिखा है। तो टोटल यहाँ पर ये आपके सामने 10 क्वेश्चन है। इसका लिंक मैं PDF डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगा, आप सभी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक और छोटी सी बात, कई बार बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर किस टाइम आप नया वीडियो अपलोड करेंगे। तो देखिए इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लें, तो जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके मोबाइल पर ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मेरे चैनल पर नया वीडियो अपलोड हुआ है। एक और ख़ास बात, मैंने उसमें प्लेलिस्ट तैयार की है, तो आप 10th क्लास के स्टूडेंट केवल क्लास 10th इंग्लिश मीडियम में ही देखें, 9th क्लास की अलग बनेगी, 9th क्लास वाले अलग देखेंगे। देखिए इसमें से एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे नहीं होंगे, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जिनमें बच्चों को डाउट आता है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना है। 4x² - 4a² x + a⁴ - b⁴ = 0। मैंने क्या कहा, फैक्टराइजेशन का बेसिक टेक्निक क्या है, पहले वाला कोफिशिएंट और लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कराइए। क्या आता है 4 × a² - b²। हमें इसके दो ऐसे फैक्टर करने कि प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए 4a²। तो आप जानते हैं a² - b² के फैक्टर तो यही हो सकते हैं कि एक बार तो a² + b² हो जाएगा और एक बार a² - b² हो जाएगा। आप दोनों को देखिए, मैंने जो फैक्टर किए हैं इसी तरह से किए हैं कि -2a² + b² + 2a² - b² × x। एक बार क्रॉस चेक भी करें कि क्या वापस इसको सॉल्व करने पर 4a² आता। आप देख सकते हैं 2b² से 2b² कट जाएगा, यहाँ पर ये जो b² से b² एलिमिनेट हो जाएगा और 2a² और 2a² ऐड होकर 4a², आगे नेगेटिव का साइन है, एज इट इज आ जाएगा। देखिए x को दोनों में मल्टीप्लाई कर लिया हमने, कॉमन लेने पर पहले वाले पेयर में से 2x कॉमन आएगा, सेकंड वाले पेयर में से a² - b² कॉमन आएगा नेगेटिव का। कॉमन लेने का जो प्रोसीजर है वो पिछले सवालों की तरह सेम है। ये आपके इसके फैक्टर हो गए, अलग अलग जीरो करने पर x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, यही आपका आंसर। देखने में सवाल थोड़ा टफ लगता है। देखिए फिर मैं कह रहा हूँ, किसी भी फैक्टराइजेशन टेक्निक वाले क्वेश्चन में केवल उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग इम्पोर्टेंट है, यानी ये वाला जो स्टेप है ये स्टेप इम्पोर्टेंट है कि आपने ब्रेक कैसे किया। उसके बाद तो सभी में आपको कॉमन लेना है, अरेंज करना है और जीरो करना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट है 3x² - 2√6x
+2। देखिए ये भी आसान सवाल है, समझें। सबसे पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं, क्या आता है 6। 6 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर 2√6 आ जाए। तो क्या हम 6 को √6 इंटू √6 लिख सकते हैं? यदि हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√6। क्यों आएगा ये भी बता देता हूँ, क्योंकि x प्लस एक्स हमेशा क्या होता है 2x होता है। देखिए ब्रेक कर लिया, कॉमन ले लेंगे हम। 3 को ब्रेक करने पर क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, 2 को √2 इंटू √2 और 6 को √3 इंटू √2। इसमें से कॉमन ले लिया √3x, इसमें से कॉमन ले लिया √2, फैक्टर कर लिए। दो सेम फैक्टर आ रहे हैं तो इसका मतलब जो जीरोज़ हैं वो भी सेम आएंगे। इस क्वेश्चन को हम एक आसान तरीके से भी कर सकते हैं। आप देखिए डायरेक्ट ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है कैसे कि 3 स्क्वायर को हम √3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हमारे पास 2√6x है, उसको ब्रेक करके -2√3x इंटू √2 और प्लस √2 का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। फॉर्मूला अरेंज करते हैं। देखिए a² -2ab प्लस b², ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब ये है कि ये 2 बार आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं x को x से मल्टीप्लाई कराने पर x² आता है, तो इसलिए इसके 2 रूट्स होंगे और वो भी सेम होंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाती है, उसको आप सॉल्व करें। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और एक बार फिर से कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव ए नाइस डे।